Hi everyone, welcome to the Grounded Analyst. So this is my first video that I am going to upload on YouTube. और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण ये था कि मैं बताना चाहता था अपने बारे में एंड आई वांटेड टू टेल यू द रीज़न वाई आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता था कि इस पूरे चैनल से आप क्या एक्सपेक्ट करो कि मैं किन तरीके की वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं, सो माय नेम इज़ आकाश एंड आई हैव डन माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वंस आई completed my graduation then I did a financial modeling certification and now it has been 2.5 years since I have been working as a financial analyst. तो इन लास्ट के 2.5 सालों में मैंने एक्सेल मॉडल के बारे में अच्छे से सीखा हुआ है कि हम जो फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं वो कैसे बनता है, वो काम कैसे करता है, उन मॉडल्स को बनाने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं फाइनेंस की जिनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और हम जब फार्मूला अगर एक्सेल का सीख भी लेते हैं तो उस एक्सेल से के सीखे हुए फार्मूले का हम लॉजिक कैसे बनाएंगे एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए। तो जब मैं इस चैनल को बनाने के कारण पे आता हूँ तो उसका पहला कारण तो ये है कि आई लव टीचिंग। मुझे चीज़ें सिखानी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं बताऊं कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो मेरा प्यार है वो टीचिंग के प्रति, ये पहला कारण है कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया हुआ है। और मैं चाहता हूँ बताना कि जो एक्सेल होता है उससे हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, वो कैसे हेल्प करता है एक बिज़नेस के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, एक बिज़नेस के लिए। एक बिज़नेस एनालिस्ट क्या होता है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, एक्सेल क्या होता है, फार्मूले क्या होते हैं, हम लॉजिक्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि फार्मूले सीखना इज़ नॉट टफ, लेकिन जब बात आती है लॉजिक बनाने की, वहाँ पे आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है। तो ये तो पहला कारण था। अब दूसरे कारण की अगर मैं बात करूँ, वो थोड़ा सा सेल्फिश कारण है। और वो कारण ये है कि अगर मुझे ये पता होगा कि मुझे आज एक प्लेटफॉर्म पे जा कर के किसी को कुछ सिखाना है, वो चीज़ मुझे बोलेगी कि आकाश तुम्हें पहले कुछ खुद से सीखना है। अगर आपको ये कुछ नहीं आएगा, हाउ आर यू गोइंग टू टीच समथिंग टू समवन इफ़ इवन यू डोंट नो दैट। तो ये मुझे ना एक ग्रो करने का एक मेरे लिए बड़ा अच्छा अवसर होगा कि मैं खुद चीज़ों को सीखूँगा और तभी मैं जा कर के लोगों को कुछ चीज़ें सिखा पाऊँगा। तो ये मेरा दूसरा कारण था कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया। अब आती है लास्ट चीज़ कि आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट करो। तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक्सेल के फार्मूले जो है यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, बहुत लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है और वो है कि उन फार्मूलों का मैं करूँ क्या। जब मैं सीख रहा था मैं भी यही सोच रहा था कि मैं करूँगा क्या इन फार्मूलों का। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो लॉजिक बनाना नहीं सिखाते कि वो हम यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे। तो मैं आपको एक्सेल तो सिखाना ही होगा, उसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा अगर आपको एक्सेल नहीं सिखाऊँगा। लेकिन एक्सेल सिखाने के बाद में मैं उस लॉजिक को सिखाऊँगा कि उन फार्मूलों को आप अलग अलग जगह पे कैसे यूज करोगे। ये मेरा पहला टास्क होगा अपने इस चैनल पे। दूसरा होगा कि जो फाइनेंशियल टॉपिक्स हैं, कि फाइनेंस की ऐसी कौन सी टॉपिक है जिनका हम यूज करते हैं मॉडल्स को बनाने में। एक्सेल मॉडल क्या होते हैं, फाइनेंशियल मॉडल क्या होते हैं, हमारे पास जब डेटा आता है हम उनका प्रोजेक्शन कैसे करते हैं आने वाले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। DCF क्या होता है, और हम बैलेंस शीट को कैसे एनालिसिस करते हैं, P&L को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे चीज़ों को हम प्रोजेक्ट करते हैं। जब एक बिज़नेस ओनर जो डिसीजन लेता है वो कैसे लेता है, डेटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। और ये चीज़ें सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल के लिए नहीं ज़रूरी है, यहाँ तक कि जो अलग फील्ड में काम कर रहा है, अगर आप HR हो, मार्केटिंग में आप काम करते हो, सेल्स में आप काम करते हो, आपको ये चीज़ें वहाँ पे भी हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ें हैं जो मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बाय।